नमस्कार। सब मेरी मदर को भी है ये दिक्कत। मदर को आरपी है? हाँ, सेम कंडीशन है। यही दिक्कत है। मम्मी को दिक्कत हो, क्योंकि हमने क्या किया, उनकी तो दिक्कत बहुत बढ़ गई होगी अब तक। हाँ, एक्चुअली क्या हुआ, अगली बार उनको लेके आइएगा। इनको तो हम पकड़ ही लेंगे, मतलब आपको तो कर देंगे कुछ ना कुछ, क्योंकि आप सही स्टेज पे आए हो। आपकी मैरिज हो गई? मैरिज होगी, बच्चा है मेरे, बच्चे को लेके आइएगा। आपको मैरिज करने से पहले जिनसे मैरिज करनी थी उनका जेनेटिक टेस्ट करवाना था, जो टेस्ट आपके मम्मी पापा ने नहीं कराया, इसलिए आपको ये हो गया। आप समझ रहे हो मेरी बात? जब एक फैमिली में किसी को हो जाती है ना, जैसे उनकी मदर को थी, तो अब वो जमाना अलग था। उस जमाने में कौन जेनेटिक टेस्ट कराता था? इसकी सिस्टर है जी, बड़ी, कुछ नहीं। नहीं, कुछ नहीं है का मतलब क्या है? कुछ नहीं है मतलब जैसे आपको कुछ नहीं है, लेकिन बहुत करके ये होगा कि आपने भी कंट्रीब्यूट किया है इसकी बीमारी में। वो पेशेंट होंगी और आप कैरियर हो गए। अगर ये ऑटोसोमल रिसेसिव है, एक दूसरा तरीका होता है ऑटोसोमल डोमिनेंट, उसका मतलब होता है सीधा मां से बेटे को मिल जाना। उसमें एक ही पेरेंट को बीमारी होना जरूरी है और अगली जनरेशन में हो जाती है। दूसरे पेरेंट का कोई दोष नहीं होता। मतलब आप सही कह रहे हैं। लेकिन अगर ये ऑटोसोमल रिसेसिव है तो फिर आपको एक जीन मिली है अपनी डिजीज वाली मदर से और एक मिली है कैरियर, जिनको कुछ नहीं है। जब एक जीन होती है ना हमें, तो फिर बीमारी नहीं होती, लेकिन वो एक जीन हम अगली पीढ़ी को पास ऑन कर सकते हैं। अच्छा, ऐसा है। तो ऐसे ही अगर आप विवाह से पहले आते तो हमसे आपसे कहते जिनसे भी शादी की बात हो रही है उनका जेनेटिक टेस्ट कराओ, कहीं वो भी वैसे ही हुए कि डिजीज तो नहीं है, देख के शादी की होगी, लेकिन वो कैरियर हुई तो आपकी अगली जनरेशन में डिजीज। लेकिन उनकी फैमिली में ऐसा, और अब क्या हो सकता? नहीं, उनकी फैमिली मतलब ऐसे तो नहीं पता चलता। हाँ, ये तो वैसे टेस्ट के थ्रू ही पता लगता है सर। पेशेंट नहीं है ना, पेशेंट नहीं है ना, कैरियर नहीं होंगे ये कौन कहेगा? ये कौन कहेगा? सही है। ठीक है जी। आपके बच्चों का टेस्ट क्यों होना जरूरी है? ताकि हम आपको ये बता सकें कि आपकी बेटी है, लड़का है सर। लड़का है, एक लड़का है। जेनेटिक टेस्ट के बाद हम आपको ये बता सकेंगे कि इस बच्चे को इस पूरे जन्म में बीमारी हो भी सकती है कि नहीं, एक चीज। दूसरी बात बता सकेंगे क्या आपका बच्चा कैरियर होगा आपके पापा की तरह, तो फिर उसकी शादी करते समय जेनेटिक टेस्ट करा लेना। अच्छा। और या ये भी बता सकते हैं कि ईश्वर ना करे कि आपका बच्चा भी बड़ी उम्र में जाके आप ही की तरह आरपी होगा। इन तीनों में से क्या चीज है वो हम आपको जेनेटिक टेस्ट से बता सकेंगे। तो आपको सारी उम्र अपने बच्चे के 20 साल बड़ा होने की इंतजार करने की जरूरत नहीं है कि मुझे 20 साल की उम्र में दिक्कत आई तो मेरा बच्चा 20 साल का होगा तो मुझे पता चले। पहले अगर ऐसा है तो देख लें। और एक तो नहीं है तो अच्छा है, पार्टी वार्टी करेंगे, ठीक है, तो खुशी फैला दो सबको कि सब ठीक है। और अगर है दिक्कत तो ट्रीटमेंट शुरू करेंगे। अभी जैसे आपकी ट्रीटमेंट शुरू हो जाती 20 साल पहले, तो आज बात कुछ और ही होती। ठीक है। सो मदर आपकी और आपका बच्चा उनके लिए वहां से ही टेस्ट करा के आना चाहें। अगली बार महीना लगता है उस टेस्ट की रिपोर्ट में, जेनेटिक टेस्ट में, तो वो इसमें लिख दोगे मदर आरपी पेशेंट, ठीक है, फादर नॉर्मल या कैरियर जो भी। धीरे धीरे होगा, जरूर होगा, धीरे धीरे। उतावले बने हुए तो ऐसा लगेगा कुछ नहीं हो रहा मेरा, मन छोड़ जाओगे तो, है ना? हाँ, करेंगे। आप होप रख सकते हो, आप जीवन भर देखोगे। आप